सोचो, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स पास पास हैं। अचानक एक इनविजिबल फोर्स काम करने लगती है, कभी पुश, कभी पुल। ये है कूलम्स लॉ। आज इसका पूरा साइंस समझेंगे। पहले डेफिनेशन। फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। सेम चार्जेस हुए तो पुश, ऑपोजिट हुए तो पुल। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना शुरुआत में। डायग्राम देखो। यहां Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस र है। ये डिस्टेंस र बहुत क्रिटिकल है, अभी समझाएंगे क्यों। पहला रूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1। मतलब Q1 जितना बड़ा, फोर्स उतनी स्ट्रांग। क्योंकि बड़ा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो फील्ड ही दूसरे चार्ज को पुश या पुल करता है। दूसरा रूल। F इज प्रोपोर्शनल टू Q2। दोनों चार्जेस मैटर करते हैं। एक भी वीक हुआ तो फोर्स वीक। एक स्ट्रांग मैग्नेट और एक वीक मैग्नेट, पुल स्ट्रांग नहीं होगी ना। तीसरा रूल। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह है इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस डबल किया, फोर्स 1/4 हो गई। क्योंकि फोर्स चारों तरफ फैलती है, डिस्टेंस बढ़ने पे वो पतली हो जाती है। अब तीनों रूल्स को मिला दो। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाओ। F इक्वल्स K टाइम्स Q1 Q2/r²। यह है कूलम्स कंप्लीट फॉर्मूला। ये क्या है? K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इक्वल्स 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज भी स्ट्रांग फोर्स देता है। और ये एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इक्वल्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर्ड पर न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड। ये बताता है वैक्यूम कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगले स्लाइड में इसका रियल मीनिंग समझेंगे। पिछले स्लाइड में एप्सिलॉन नॉट देखा था, अब समझेंगे ये एक्चुअली करता क्या है। परमिटिविटी इन कूलम्स लॉ। ये फॉर्मूला याद है? K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, मतलब एप्सिलॉन नॉट बढ़ा तो K कम, फोर्स कम। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन देखो। परमिटिविटी मेजर्स हाउ मच अ मीडियम रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मीडियम जैसे वाटर, एयर, ग्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कमजोर करता है। सोचो एक टॉर्च की लाइट फॉग में कम दिखती है ना, वही कॉन्सेप्ट है। कंपैरिजन देखो। ये दो मैग्नेट्स हैं एयर में। एयर की परमिटिविटी लो है, तो फील्ड लाइंस साफ, स्ट्रांग दिखते हैं। मैग्नेट्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब सेम मैग्नेट्स को वाटर में डाल दो। वाटर की परमिटिविटी हाई है, फील्ड लाइंस वीक हो गए। सेम मैग्नेट्स, सेम डिस्टेंस, पर फोर्स कम हो गई, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स फील्ड को ब्लॉक करते हैं। सेम लॉजिक चार्जेस पे वैक्यूम या एयर में दो चार्जेस रखो। फील्ड लाइंस स्ट्रांग, क्लियर। रिजल्ट लार्ज फोर्स। चार्जेस एक दूसरे को जोर से खींचते हैं। अब सेम चार्जेस वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स चार्जेस के अराउंड घूम जाते हैं। फील्ड वीक हो गया। रिजल्ट स्मॉलर फोर्स। सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस है, बस मीडियम बदल गया। तो फाइनल रूल याद रखो। मोर परमिटिविटी इक्वल्स लेस फोर्स। मीडियम जितना हैवी इलेक्ट्रिकली, फोर्स उतनी कमजोर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट कूलम्स फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में बैठता है। बस यही है परमिटिविटी का असली मतलब। कूलम्स लॉ समझी। अब देखते हैं फोर्स एग्जैक्टली कैसे लगती है दो पॉइंट चार्जेस के बीच। टॉपिक। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पहले पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पॉइंट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका सिर्फ चार्ज है, कोई मास नहीं, कोई एरिया नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, बस एक डॉट। रियल लाइफ में परफेक्ट पॉइंट चार्ज नहीं होता, पर कैलकुलेशन के लिए ये इमेजिनेशन यूज करते हैं। और ये नोटेशन देखो, F ऑन बाय। F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2।
डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नोटेशन यूज करते हैं। पहला नंबर ऑन, दूसरा नंबर बाय, याद रखना। पहला केस, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। एरोज एक दूसरे से दूर पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दोनों पुश हो रहे हैं। ये है रिपल्शन। फॉर्मूला देखो, F21 इक्वल्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर्ड, जो इक्वल्स F12। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं। दूसरा केस, दोनों चार्जेस नेगेटिव, फिर भी एरोज एक दूसरे से दूर, फिर भी रिपल्शन। साइन चेंज हुआ पर बिहेवियर सेम। फॉर्मूला थोड़ा लंबा। F21 इक्वल्स K माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 बाय आर स्क्वायर्ड। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस, तो इक्वल्स K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर्ड। सेम मैग्नीट्यूड। रूल याद रखो, सेम चार्जेस रिपेल। साइन मैटर नहीं करता, बस सेम होने चाहिए। तीसरा केस, एक चार्ज पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एरोज एक दूसरे की तरफ। ये अट्रैक्शन है। चार्जेस एक दूसरे को खींच रहे हैं। फॉर्मूला F21 इक्वल्स K Q1 इंटू माइनस Q2 बाय आर स्क्वायर्ड, जो इक्वल्स K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर्ड। मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन रिवर्स्ड। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही रीजन है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अराउंड घूमते हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब तक दो चार्जेस की फोर्स समझी, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो कई चार्जेस होते हैं साथ में। अगर तीन चार्जेस हों, टोटल फोर्स कैसे निकालें? यही सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां देखो, तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3, अलग अलग पोजीशंस पे रखे हैं। हमें निकालना है Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स F1। येलो एरो यही रिजल्टेंट फोर्स दिखाता है। ट्रिक सिंपल है, पहले सिर्फ Q1 और Q2 को कंसिडर करो, बाकी सब को इग्नोर करो। फोर्स F12 निकाल लो, पिंक एरो ये दिखाता है। फिर सिर्फ Q1 और Q3 को देखो, Q2 को भूल जाओ उस मोमेंट के लिए। फोर्स F13 निकालो, ग्रीन एरो। एक टाइम पे एक पैर, बस यही ट्रिक है। फाइनल इक्वेशन F1 इक्वल्स F12 प्लस F13। मगर ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। डायरेक्शन भी ऐड होती है, मैग्नीट्यूड भी। डेफिनेशन याद करो, force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges। एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और कीवर्ड है टेकन वन एट अ टाइम। मतलब हर फोर्स अलग से निकालो, एक पैर पे फोकस करो, दूसरे चार्जेस का इफेक्ट इग्नोर करो। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का असली मैजिक, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पीसेस में तोड़ना। अब डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो, F12 और F13 को एडजेसेंट साइड्स बना के पैरेललोग्राम बनाओ। जो डायगोनल बनता है वही F1 की डायरेक्शन है। यह विजुअल ट्रिक है। यह है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखो, कूलम्स लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन के लिए ये लॉ लगती है। बस यही तरीका है मल्टीपल चार्जेस की नेट फोर्स निकालने का।